Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve the Vision IAS test series. This is test number 24, right? तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 24 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि विजन आईएएस के द्वारा पीटी के लिए आपका रिलीज किया गया है। फिल्म्स 2024 के लिए आपका रिलीज किया गया, उसके लिए जो है ये आपका 24 जो है टेस्ट सीरीज नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। राइट, तो यहाँ पर कह रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राइट, तो देखते हैं हम लोग कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बार बार जो है क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसलिए जो है विजन आईएएस में आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। राइट, तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि प्रज्ञ परमिता सूत्र। राइट, तो ये आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और आपका जो विक्रमाकृति निर्देश सूत्र ये भी आपका क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। राइट, तो इस प्रकार से दो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिया गया है, और आपका ये तत्वार्थ सूत्र और आपका ये भगवती सूत्र, ये दोनों आपका क्या है, जैनिज्म टेस्ट है। राइट, तो इस प्रकार से जो है दो ही आंसर सही हो जाएगा आपका, ओनली टू, कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और दो बचे हुए दो हैं वो आपके जैनिज्म टेक्स्ट हैं। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिया गया आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। इसके बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए इसका पीडीएफ भी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका बॉडी फॉर्म ऑफ शेप ऑफ स्पेसीज इज लीनियर इन वार्म क्लाइमेट्स एंड मोर राउंडेड एंड कम्पैक्ट इन कोल्ड क्लाइमेट्स। राइट, तो सही है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर, अब देखिए इसको कैसे समझना हमको, कि मीन्स कोई भी जीव जंतु हुआ, कोई भी एनिमल हुआ आपका, जहाँ पर ठंडी होगा, राइट, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीव जंतु जो है वो अपने को छोटा करने का प्रयास करता है। राइट, छोटा करने का प्रयास करता है, क्यों? ताकि मतलब उसको ठंड जो है वो कम लगे। लेकिन वही गर्मी में ही हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्किन वगैरह भी देखते हैं हम लोग कि थोड़ा सा क्या होते हैं, हैवी दिखाई देते हैं। राइट, क्योंकि मोटा दिखाई देता है। राइट, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि जो बॉडी फॉर्म ऑफ शेप होता है स्पीसीज का होता है, वो आपका वार्म क्लाइमेट एंड मोर राउंडेड होता है आपका किसमें, कोल्ड क्लाइमेट में। राइट, तो सेकंड है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। और दूसरा कह रहा है आपका कि स्टेटमेंट सेकंड राउंड फार्म्स हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। राइट, तो सही है, मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डिजर्ट में देखते हैं, थार डिजर्ट में, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं आपका डिजर्ट में किसी भी पौधे का, तो वो बहुत कटीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मतलब उनके सरफेस एरिया बहुत कम करना रहता है, क्योंकि जो आपका उनका के इवेपरेशन होगा, इवेपरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है आपका। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है पैलेस्टीन इज बॉर्डर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। राइट, तो पैलेस्टीन के बारे में आपको पूछ रहा है कि जो पैलेस्टीन है आपका, ये किससे बॉर्डर कंट्रीज है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि पैलेस्टीन इज बॉर्डर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, कि जो आपका पैलेस्टीन है ये किसके किसके द्वारा बॉर्डर किया गया है। राइट, तो ये आपका जॉर्डन और इजराइल दो ही कंट्री के द्वारा ये आपका बॉर्डर है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विद द डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेलवे। राइट, कि मीन्स जो किस कंट्री में आपका जो है कम रेलवे है उसको सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, और सबसे ज़्यादा जिसमें है उसको पहले करेंगे। राइट, राइट, तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विद द डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेलवेज, कि मीन्स जो है सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमको पता है किसमें आपका यूएसए में देखने को मिलता है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, यूएसए आपका 1। उसके बाद हमको देखने को मिलता है किसमें, चाइना में। राइट, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कौन सा, रसिया में है। राइट, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका इंडिया में। राइट, तो 1 3 4 2 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द मुंडा रिवेलियन। राइट, तो मुंडा रिवेलियन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इट कंट्रीब्यूटेड टू द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 विच ग्रांटेड लैंड ओनरशिप राइट टू द ट्राइबल्स। राइट, तो मुंडा रिवेलियन जो आपका हुआ था उसके बारे में ये पूछ रहा है कि मुंडा रिवेलियन की या कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। राइट, तो देखिए छोटा नागपुर आपका जो है ये आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो रीजन था उतने समय,
वहीं पर देखने को मिलता था आपका कौन सा, मुंडा ट्राइब होते थे, उसी को हम लोग जो है वो उन्होंने जो रिबिलियन किया था उसी को मुंडा रिबिलियन बोला जाता है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है मुद्रा राक्षस वाज ए पॉपुलर प्ले रिटेन बाय विशाखा दत्त। दिस प्ले रिवॉल्व्ड अराउंड द पॉलिटिकल intrigues in the Mauryan Empire and specifically depicted the rise of the renowned minister Chanakya. विशाखा दत्त was the court poet of which of the following ruler, right। तो ये पूछ रहा है आपका कि जो विशाखा दत्त थे वो कोर्ट पोएट किसके रूलर थे, उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो ये किसके रूलर थे, आपके चंद्रगुप्त सेकंड के जो है आपके रूलर थे, राइट। इन्हीं को ही आपका, और चंद्रगुप्त सेकंड को ही किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। तो भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, की मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है भक्ति मूवमेंट के फीचर्स हैं। तो मोनोथीज्म आपका है एक फीचर है, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। मोनोथीज्म मीन्स की वननेस ऑफ द गॉडनेस, की गॉड एक ही है, राइट। ये आपका मोनोथीज्म का, ये भी आपका भक्ति मूवमेंट का ही है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है आपका, ये भी कॉन्सेप्ट किसका, भक्ति मूवमेंट का। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जो आपका SCO देखने को मिलता है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से कंट्रीज हैं जो आपका जो है SCO के पार्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट। तो SCO के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये SCO जो है आपका, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी और पीस और सिक्योरिटी को बनाने के लिए जो है, बनाए रखने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें इनिशियली 8 कंट्रीज थे, 8 मेंबर कंट्रीज थे। लेकिन 2023 में इसका होस्टिंग कौन करता है, इंडिया होस्टिंग करता है, जिसमें आपका जो है एक न्यू कंट्री को जो है इसमें शामिल किया जाता है, जो कि ईरान इसमें जो है शामिल होता है। और 8 अदर इसमें कौन कौन से कंट्री थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। 8 कंट्रीज आपका कौन कौन सा था, चाइना, राइट, इंडिया, कजाकिस्तान, उसके बाद आता है आपका किर्गिस्तान, देन आफ्टर पाकिस्तान, देन आफ्टर आता है आपका रसिया, उज्बेकिस्तान एंड आपका आता है ताजिकिस्तान, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर, राइट। कि मीन्स 1 है आपका, चाइना तो है ही, राइट। इराक का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इराक यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। उसके बाद आ रहा है आपका कजाकिस्तान, राइट। तो कजाकिस्तान तो आपका है ही। उसके बाद आता है आपका रसिया, रसिया भी है आपका। और अजरबैजान, अजरबैजान का कहीं जिक्र ही नहीं है, अजरबैजान आपका जो है कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसके आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एग्जीक्यूटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। एग्जीक्यूटिव के बारे में कह रहा है आपका कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है एज पर द कन्वेंशन द स्पीचेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव टू बी इन द अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी लेड डाउन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, राइट। तो सही है आपका, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपका होता है स्टेट में, उसके वो हेड कौन करते हैं आपके जो है ये CM यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है इसको हेड करते हैं, और इनके जो है जो भी पॉलिसी वगैरह होते हैं इसके अकॉर्डिंग में जो है उनको स्पीचेस देना होता है, सही है। दूसरा कह रहा है आपका द अप्रूवल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी जो है आपको बिल को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए जो है कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको जो है SC जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़े। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है मैंग्रोव एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग कडालुंडी माइग्रेटरी शोरबर्ड्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट कडालुंडी मड फ्लैट इकोसिस्टम इज इन, राइट। कि जो ये आपका इकोसिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है, कडालुंडी मड फ्लैट जो आपका इकोसिस्टम देखने को मिलता है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, राइट। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपका केरला में जो आपको जो है देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है कि आपका कई जो है कालुंडी माइग्रेटरी बर्ड वगैरह भी आती हैं यहाँ पर, राइट। तो ये आपका केरला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फरेजी मूवमेंट। फरेजी मूवमेंट के बारे में आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है फरेजी मूवमेंट के बारे में, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, इट वाज फाउंडेड बाय द ईस्ट बंगाल बाय दुदू मियाँ, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए, तो फरेजी मूवमेंट जो आपका था ये 1819 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1819 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था आपका, हाजी शरीतुल्ला, राइट। हाजी शरीतुल्ला जो थे उनके द्वारा ये आपका फॉर्मेशन हुआ था इसका, शरीतुल्ला। तो इस प्रकार से जो है ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है आपका फाउंडेड इन द ईस्ट बंगाल बाय दुदू मियाँ, तो दुदू मियाँ नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है आपका, इट एम्ड टू रिवाइव इस्लाम एंड प्रोमोट सोशल जस्टिस एमंग बंगाली मुस्लिम। सही है कि मीन्स इसका एम जो था वो क्या करना है कि इस्लाम को रिवाइव करना है आपका, और प्रमोट करना है कि इसको सोशल जस्टिस को, जो बंगाली मुस्लिम है उनमें। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर इसका हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मतनगिनी हज्र, राइट। मतनगिनी हज्र के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है, शी वाज ए मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति एंड प्रैक्टिस्ड इन बंगाल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया, ये मतनगिरी हज्र के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो देखिए आपका जो मतनगिरी हज्र थी इनका एक और नाम था, राइट। इनको गांधी बुरी नाम से जाना जाता था, राइट। गांधी बुरी नाम से जाना जाता था इनको, राइट। और इनका निक नेम था ओल्ड गांधी, राइट। ओल्ड गांधी के नाम से भी जाना जाता था इनको, राइट। ओल्ड गांधी जी के नाम से भी जाना जाता था इनको। क्यों जाना जाता था, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। 1869 में इनका जो है जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है कि 12 ही साल पर इनकी शादी की राह दी जाती है, लेकिन वो भी 12 साल में ओल्ड मैन से शादी करा दी जाती है, और 18 ईयर में ही जो है ये क्या हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह में नहीं, लेकिन जो गांधी जी की सपोर्टर थी, और इन्होंने जो है क्या किया कि लोगों को प्रमोट किया कि फ्रीडम रिवोल्यूशन वगैरह जो है उसमें, फ्रीडम स्ट्रगल में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। लेकिन वो अनुशीलन समिति की कोई जो है मेंबर वगैरह नहीं थी, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है, सी वाज मार्टेड व्हाइल लीडिंग ए प्रोसेशन टूवर्ड्स द तामलुक पुलिस स्टेशन टू द होस्ट द नेशनल फ्लैग इन 1942, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शंस इन द यूएसए एंड इंडिया, राइट। यूएसए और इंडिया दोनों में ही आपका जो है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से जो है कॉमन एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है आपका। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कि कौन कौन से नॉट करेक्ट हैं उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट आपका जो है वो नॉट करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है, बोथ कंट्रीज फॉलो डिसेंट्रलाइज्ड वोटर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो दोनों ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि बोथ कंट्रीज फॉलो डिसेंट्रलाइज्ड वोटर रजिस्ट्रेशन, राइट। तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, राइट। क्यों 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 रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए जो आपका यूएसए है, यूएसए ये तो फॉलो करता है डिसेंट्रलाइज इलेक्शन। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो यूएसए आपका ये क्या है कि अलग अलग स्टेट्स के मतलब अलग अलग उनके क्या होता है आपका, अगर यूएसए में सिटीजनशिप की भी बात की जाए तो 2 सिटीजनशिप लेना पड़ता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट का, राइट। तो ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पर इनका इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी ठीक इसी प्रकार से आपका डिसेंट्रलाइज फॉलो किया जाता है। लेकिन वही अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में आपका सेंट्रलाइज इलेक्शन किया जाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं। और एक ही इसका जो है मेंबर होता है जो होस्ट करता है, कौन सा है आपका, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है आपका कि बोथ कंट्रीज फॉलो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर जनरल इलेक्शन, राइट। तो ये क्या कर रहा है आपका कि दोनों ही कंट्री जो होते हैं वो क्या करते हैं आपके कि एफपीटीपी जो है आपका एफपीटीपी, राइट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, राइट। ये दोनों ही फॉलो करते हैं क्या, राइट। तो यह भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, राइट, क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो भारत तो इसको जो है फॉलो करता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, राइट, कि मेजॉरिटी पार्टी रूल को जो है मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है भारत में,
राइट। मेजोरिटी पार्टी वोट, इसी को सिंपल मेजोरिटी भी बोला जाता है। लेकिन वही जब बात किया जाता है यूएसए की बात किया जाए, राइट, तो यूएसए में आपका जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है, तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड कह रहा है बोथ कंट्रीज डू नॉट परमिट अब्सेंटी वोटिंग वाया ईमेल, राइट। तो क्या कर रहा है कि दोनों ही कंट्रीज जो है वो परमिट नहीं करती हैं वोटिंग ईमेल के द्वारा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, राइट, क्योंकि आपका देखिए इंडिया में जो है आपका वाया ईमेल के द्वारा जो है कोई भी वोटिंग नहीं किया जाता है। बैलेट पेपर के द्वारा किया जाता है और आपका किसके द्वारा किया जाता है, ईवीएम के द्वारा किया जाता है, राइट। दो ही मेथड से किया जाता है और इसमें कोई भी आपका जो है ईमेल का प्रोविजन नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है विथ रिफरेंस टू द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सोयल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर इज मोर देन सॉयल एटमॉस्फेयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है आपका द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आपके जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका सॉयल सिस्टम में, वो कितना होता है आपका, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये आपका होता है 5 to 12%, राइट। लेकिन वही ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका सॉयल एटमॉस्फेयर में, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका लगभग कितना परसेंट होता है आपका, 15 से 35%, राइट। 15 to 35%, राइट। तो इस प्रकार से कौन मोर हो गया आपका जो है ज़्यादा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर इन मोर देन सॉयल एटमॉस्फेयर, राइट। तो सॉयल एटमॉस्फेयर जो है ये ज़्यादा हो गया आपका देन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिनरल मैटर इज मोर देन सॉयल सॉल्यूशन, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसका आपका सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। तो देखिए अगर ये 14 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप इस बार इसको देखिए जो हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया है, राइट। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक आपका जो मैटर होता है उसका कंपोजिशन ज़्यादा है किससे, आपका सॉयल एटमॉस्फेयर से, राइट। तो इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपको कितना होता है, 5 to 12% ही होता है, राइट। लेकिन और सॉयल एटमॉस्फेयर आपका 15 से 35% होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन सॉयल एटमॉस्फेयर, राइट। तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो है देख रहे हैं हम लोग कि सॉयल एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही इसलिए है क्योंकि कह रहा है आपका द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिनरल मैटर, राइट। तो मिनरल मैटर हम लोग देख रहे हैं कितना है आपका 38 to 41%, राइट। तो ये ज़्यादा है किससे, आपका सॉयल सॉल्यूशन से। तो सॉयल सॉल्यूशन से ज़्यादा है, ये देख सकते हैं 15 से 35 ही है आपका सॉयल सॉल्यूशन और मिनरल जो है वो आपका 38 to 41 है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है ए थियोरेटिकल आर्ट फॉर्म इज परफॉर्म्ड मेनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, राइट। तो ये कह रहा है कि ये आपका एक थियोरेटिकल आर्ट है, आर्ट फॉर्म है जो परफॉर्म होता है आपका कहाँ पे, मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका जो है इसको परफॉर्मेंस किया जाता है, राइट। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ये कौन सा है राइट आंसर आपका, डी इसका राइट आंसर है कि बुर्रा कथा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आर्कटिक एम्पलीफिकेशन, राइट। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट, इसमें से कितने स्टेटमेंट जो है आपका सही है, राइट। तो आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि वाइड स्प्रेड स्टारवेशन एंड डेथ एमंग द आर्कटिक फाउना, राइट। कि मीन्स देखिए आर्कटिक एम्पलीफिकेशन क्या होता है आपका, कि मीन्स देखिए अभी हम लोग क्या पता है कि पोलर रीजन्स में क्या है आपके आइस कैप्स हैं, पोलर रीजन्स में क्या है आइस कैप्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ रहा है, ठीक इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा तो 2050 तक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रॉस्ट फ्री हो जाएगा, फ्रॉस्ट फ्री रीजन्स हो जाएगा, यानी कि जो भी आपके ग्लेशियर्स वगैरह हैं मेल्ट कर जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये कह रहा है कि अगर आर्कटिक एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से क्या हो जाता है आपका
फाउना जो भी आपके यानी कि एनिमल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। सही है। दूसरा कह रहा है रिलीज ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, राइट। इसके द्वारा भी जो है आपको देखने को मिलता है आपका आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। सही है। थर्ड कह रहा है आपका एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ड्यूरिंग द मानसून्स, राइट। इसके कारण भी हमको क्या देखने को मिलता है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। फोर्थ कह रहा है आपका रिलीज ऑफ लॉन्ग डॉर्मेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट। तो चारों ही रीजन्स आपके सूटेबल है फॉर द आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। पेयर्स दिए गए हैं, यूरोपियन पावर इधर दिया गया, इधर फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश दिया गया, राइट। कि मीन्स कब जो है फर्स्ट फैक्ट्री इधर स्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो उसमें से पूछ रहा है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है पुर्तगाल के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो पुर्तगाल हमको पता है कि सबसे पहले कौन आए थे आपके, वास्को डिगामा आए थे। वास्को डिगामा यानी कि पुर्तगाल ही आए थे आपके। और कब आए थे आपके 1498 में आए थे। 1498 में वास्को डिगामा आते हैं। लेकिन पूछ रहा है आपका कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो फर्स्ट फैक्ट्री आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1500 में और कालीकट में ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट हो जाता है। दूसरा कह रहा है आपका डच के बारे में, राइट। तो डच आपके कब आए थे, डच आते हैं आपके 1595 में आते हैं, 1595 में। और जो पहले व्यक्ति आए थे उनका क्या नाम था आपका जो है कार्नेलिस डी हार्टमैन, राइट। कार्नेलिस डी हार्टमैन आए थे, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है 1605 में। 1605 में आपका फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है आपका मसूलीपट्टनम एंड आंध्र प्रदेश में, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाता है। थर्ड आपका बात कर रहा है फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच के बारे में कह रहा है आपका, राइट। तो फ्रेंच आपके कब आए थे, 1604 में आए थे। 1604 में आए थे। लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग 1668 में, 1668 में जो है। और सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं, सूरत में। तो लेकिन ये क्या कह रहा है आपका पांडिचेरी में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क, राइट। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं आपके उसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। कि मीन्स जितने भी पेमेंट आते हैं आपके पैसे आते हैं किस लिए, आपका जो है ग्रीनरी के लिए, राइट। ग्रीनरी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पेड़ पौधे को लगाने के लिए, ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट्स इसके लिए आपके करेक्ट दिए गए हैं। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आपका कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी एलिजिबल फॉर रीपर्चेज रेपो ट्रांजैक्शंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इसमें सही है आपका। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ओनली 1 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, राइट। तो नेक्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट बेलियन हीरोन, राइट। तो देखिए व्हाइट बेलियन हीरोन जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये इधर आपका लास्ट ईस्टर्न रीजन जो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका पाया जाता है। और ये आपका एक यहाँ पर क्या है आपका टाइगर रिजर्व है जो कि आपका कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है कामलांग टाइगर रिजर्व। कामलांग टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलते हैं कौन सा, व्हाइट बेलियन हीरोन देखने को मिलते हैं। और क्या है ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है दे आर इंडेमिक, इंडेमिक हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राइट। तो इसलिए फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड फाउंड मेनली इन द ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में तो पाया जाता है, राइट। लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेमिक नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है दे आर जनरली सॉलिटरी इन नेचर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो आपका व्हाइट बेलियन हेरोन आपका बर्ड पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, हमने बताया कि कामलांग जो आपका है, राइट, इसके यहाँ पर आपका पाया जाता है, राइट। और ये कहाँ पर स्टेटेड है आपका, अरुणाचल प्रदेश में आपका स्टेटेड है, राइट। तो ये आपका क्या है, सॉलिटरी इन नेचर है, सॉलिटरी इन द सेंस कि लॉनली, कि मीन्स अकेला प्रजाति पाया जाता है, राइट। तो सही है आपका स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है क्योंकि कह रहा है दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। वाई थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ कि मीन्स हमने बताया है स्टार्टिंग में ही कि जो आपका व्हाइट बेलियन हेरोन होता है ये क्या होता है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और IUCN के रेड लिस्ट में जो है इसको कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका 19 का बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 इज द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट।
नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं, राइट। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स आपके ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसका इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है, राइट। इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, यानी कि ये क्या कर सकता है कि मीन्स मोर देन वन फ्यूल से ये चल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स की, मीन्स मोर देन वन जो है ये आपका फ्यूल से चल सकता है, राइट। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि 2023 में आपका हाल ही में एक न्यूज़ था इथेनॉल के बारे में, जो है काफ़ी न्यूज़ आपका फैला हुआ था कि मीन्स ये किससे बनाया जा रहा है। तो रॉ मटेरियल जो आपका निकलता था किसका, शुगर केन का यानी कि गन्ने का, उससे जो है इथेनॉल को बनाया जा रहा था, राइट। तो इस प्रकार से इसीलिए ये आपका न्यूज़ में था, तो इसलिए क्वेश्चन जो है विजन IAS वालों ने डाल दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके कह रहा है कि दे हैव एन इंटरनल कंबस्टन इंजन, राइट। तो ये इतना तो स्टेटमेंट आपका सही है कि इसका क्या होता है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है एंड आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द बोथ पेट्रोल एंड डीजल, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल और इथेनॉल का, राइट, पेट्रोल एंड इथेनॉल दोनों से चल सकता है, ना कि डीजल से, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इथेनॉल कंटेंट ऑफ फ्लेक्स फ्यूल कैन बी एज हाई एज 100%, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स इथेनॉल कंटेंट जो है वो फ्लेक्स फ्यूल हो सकता है 100%, सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होते हैं कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ए हाइब्रिड व्हीकल विच कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स इसको कन्वर्ट किया जा सकता है हाइब्रिड व्हीकल में भी। फोर्थ स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट BS6 100% इथेनॉल फ्यूल कार वेरिएंट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि मीन्स BS आपका क्या है कि मीन्स हम लोग देखते हैं कि BS मार्क का है जिसके द्वारा क्या किया जाता है आपका कि जो पुराने आपके क्या होते हैं व्हीकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और नए नए व्हीकल्स को आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो इसके पहले BS3 था आपका, फिर उसको हटाकर आपका जो है BS4 लाया गया ताकि जो है जो भी आपका प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का कि जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से जो है 4 स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है, C इज द राइट आंसर हो जाता है कि मीन्स ओनली 3 करेक्ट, राइट, कि मीन्स 3 स्टेटमेंट इसमें से आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मार्केट के बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका किसका टॉपिक हो गया, ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक हो गया। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं। प्राइमरी मार्केट आपका क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट वे मार्केट होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी आपका कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। लेकिन वही आपका सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया आपका, जैसे कि NSE हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट बोलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और इसको बूस्टअप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, राइट। तो इसी में से आपका बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ओनली करेक्ट है, कह रहा है डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स, राइट, कि मीन्स जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो एक टाइप के बॉन्ड होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं आपके कंपनी जो कि बियर करता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंस्टेंट, कि मीन्स जो आपका क्या करता है कि वही कोई एक कंपनी है और ये क्या कर रहा है आपका कि फिक्स रेट ऑफ इंस्टेंट दे रहा है, राइट। तो उसके द्वारा क्या होता है कि डिवेंचर इशू किया जाता है, राइट। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट द असेट ऑफ द कंपनी, कि मीन्स ये किस पर चार्ज किया जाता है कि जो असेट होता है किसका कंपनी का उस पर ये चार्ज किया जाता है, राइट, इन फेवर ऑफ द डिवेंचर होल्डर, कि मीन्स जो ये डिवेंचर होल्डर है उसके फेवर में इससे जो है चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एसेट, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सेकंड ओनली इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, की मीन्स ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द लोक अदालत, राइट्स। तो ये टॉपिक आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आपके पंचायती राज हो गए या फिर आपके
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए या फिर आपके लोक अदालत हो गए, राइट। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमेशा जो है क्या होता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में होता है आपके किसके, यूपीएससी के, राइट। और हर बार इसमें जो है एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यह न्यूज में भी था आपका, और जो आपका इसलिए जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका किसके बारे में पूछा गया है, लोक अदालत के बारे में पूछा गया है, राइट। तो इसमें हमने बताया कि यह किसका एक रूप है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और किसका सपना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये आपका गांधी जी का सपना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लेकिन इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कह रहा है दे आर बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स, राइट। तो सही है आपका कि मीन्स ये गांधी जी का सपना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लाइक दैट आपका पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल सेल्फ अदालत, राइट, ये सब चीजें होनी चाहिए। दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि ए लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय ए सिटिंग और ए रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज चेयरमैन, राइट। कि मीन्स जो आपका लोक अदालत होता है इसके चेयरमैन कौन होते हैं आपके, जो सिटिंग ऑफिसर या फिर कौन हो सकते हैं आपके रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत लाइज एट द हाई कोर्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए कि मीन्स इसका जो लोक अदालत का जो भी डिसीजंस होते हैं आपके वो बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपका रिड्रेसल के लिए आपका किसके होता है कि मीन्स जितने भी आपके डिस्प्यूट होते हैं उसके रिड्रेसल के लिए बनाया जाता है, राइट। और इसके डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और इसके लिए आप हाई कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। वन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू अपॉर्चुनिटी कास्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है उसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल ओवर एंड एबव द चूजन ऑप्शन, राइट। तो सही है आपका कि मीन्स ये क्या करता है आपका कि अल्टरनेटिव जो है आपका प्रोवाइड करता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है आपका, उसका क्या नाम है कि अल्टरनेटिव कास्ट बोला जाता है, राइट। इसको और एक और नाम से क्या जाना जाता है, अल्टरनेटिव कास्ट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू द प्रोड्यूसर्स एंड नॉट टू द कंज्यूमर्स, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जहां पर देखिए एक्सट्रीम वर्ड आपका दे दी जाए, राइट, कि मीन्स ओनली करके अगर कहीं पे हमको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि सचेत हो जाना है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि कह रहा है आपका कि जो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट वो अप्लीकेबल होता है ओनली टू द प्रोड्यूसर, मीन्स जो प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। और कंज्यूमर को यह जो है अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको कंज्यूमर को भी अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर इज द ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है द टर्म E20 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स जो E20 टर्म होता है आपका या किसके लिए आपका जो है उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये किस लिए होता है आपका एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, कि मीन्स जो आपका पेट्रोल होता है उसको एथेनॉल ब्लेंडेड किया जा रहा है। कि मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो पेट्रोल है उसमें धीरे धीरे एथेनॉल की मात्रा को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। इसीलिए यह टर्म आपका यूज किया गया है E20। और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा है इथेनॉल के बारे में, राइट। तो इस प्रकार से ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, राइट। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितना स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, राइट। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के बारे में आपका यह स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है आपका कि सभी अपना जो है डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कि मीन्स जैसे कि किसी भी मान लीजिए कार्बन क्रेडिट ही है आपका, राइट। कार्बन क्रेडिट कि मीन्स कार्बन क्रेडिट जो है आपका वो क्या करता है, दर्शाता है कि मीन्स किस कंट्री से कितना जो है कार्बन का एमिशन हो रहा है, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग में आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जिसमें क्या करते हैं सभी लोग अपना रजिस्टर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स ये जो UNDP होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसको डेवलप किया है, राइट। और ये क्या है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
जो क्या करता है कि जो सभी कंट्री हैं वो इफेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकें और अपने डाटा को प्रोसेस कर सकें, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है इट हैज बीन एक्रेडिटेड एज ए डिजिटल पब्लिक गुड, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि मीन्स ये क्या है आपका एक्रेडिटेड है डिजिटल पब्लिक गुड्स को, राइट। कि इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स देखिए अभी क्या है कि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री, अब मान लीजिए ये आपका कर क्या रहा है, राइट। तो कार्बन क्रेडिट को प्रदान कर रहा है। कार्बन क्रेडिट कैसे प्रदान कर रहा है, जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग तो मान लीजिए डेवलप क्यों हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, राइट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने पहले ही कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो इन्वायरमेंट में बढ़ गया, राइट। और इंडिया की बात किया जाए अगर, तो इंडिया का आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट होता है, आपका 1991 में एलपीजी प्रोग्राम के द्वारा जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका प्राप्त होता है, राइट। तो भारत को हमको पता है कि 1947 में तो आजाद ही हुआ आपका, राइट। तो अभी 75 साल ही हुए भारत को, राइट। जिसमें से तो पहले ये क्या किए, एग्रीकल्चर, फूड, क्रॉप, शेल्टर वगैरह पर काम करना स्टार्ट किए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका स्टार्ट होता है कब, 1991 में एलपीजी प्रोग्राम के द्वारा जो है ये आपका स्टार्ट होता है, राइट। तो यानी कि भारत तो अभी आपका इमर्जिंग फेज में है, राइट। और आप इसको बोल देंगे कि आप क्या करिए कि कार्बन का रिडक्शन आपका जो है कार्बन को आप प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर इंडिया में आपका कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंडिया डेवलप कैसे करेगा, राइट। तो इसीलिए जो है इस पे कोई मैंडेटरी यानी कि बाउंडिंग नहीं है, राइट। कि मीन्स आपको क्या करना है कि आपको बाउंड जितना आप सब कोई रिडक्ट करेगा उतना आपको ही करना है, राइट। तो जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में ज्यादा बाउंडेशन है कि मीन्स उनको जो है कम जो है प्रोडक्शन करना है, और जितने भी आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी जो है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कार्बन क्रेडिट इशू किया जाता है। कार्बन क्रेडिट कि मीन्स जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे कि किसी अनडेवलप्ड कंट्रीज से को क्या करेंगे, पैसे देंगे, उससे क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट को खरीदेंगे, उनको पैसे दे देंगे और अपने क्या करेंगे कि वहां पर फैक्ट्री को स्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका भी प्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट होगा, रोजगार वगैरह भी मिलेंगे और इनका भी काम चलते रहेगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि इट मैंडेट्स कंट्रीज टू कोऑपरेट विद द ईच अदर, राइट। तो ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए ओनली इज द राइट आंसर, कि मीन्स इसमें जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने जो है 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, राइट। तो इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चंस को जाकर सॉल्व आउट कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमने जो है लिंक दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर जुड़ जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज आने वाली होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सच यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से पूरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।